So guys, elimination method 3.4.2. Up till now we have understood how to use the substitution method in order to find the value of x and y if two equations have been given. अब तक क्या हो रहा था कि दो इक्वेशन आपको गिवन थे. मान लीजिए तो गाइज मान के चलिए कि ये दो इक्वेशन है हमारे पास में. तो ये दो इक्वेशन हम लोगों को गिवन है. हमको ये पता है कि इन दोनों इक्वेशन को हम किस प्रकार सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से सॉल्व करेंगे. क्या करते थे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में. देखो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बार सॉल्व करके बता रहा हूँ. सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग हम कोई भी एक इक्वेशन को लेते थे. जैसे मैं पहले इक्वेशन को ले रहा हूँ और मैं यहाँ से x का वैल्यू क्या निकाल लिया 5 माइनस वाई. सबसे पहले तो इस इक्वेशन का नंबर 1 दे दिए, इस इक्वेशन का नंबर हमने 2 दे दिए. फिर ये जो एक इस इक्वेशन से ये वैल्यू आई, इस इक्वेशन को आप a नंबर दे सकते हैं. ठीक है. अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पुट करेंगे. कौन से इक्वेशन में? 2 इक्वेशन में. मतलब दूसरे इक्वेशन में x की जगह पर इस वैल्यू को आपने पुट कर देना है. तो कोई नई बात नहीं है, x की जगह इसे लिखो, बाकी पूरा इक्वेशन जैसा का वैसा. तो 2 की जगह 2 आएगा, x की जगह 5 माइनस y आएगा, माइनस 3y आएगा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. और इस प्रकार आप इसे सॉल्व करते हैं जो कि आ जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4. फिर आप इसे सॉल्व करके आपको मिलेगा 10 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 एंड देन यू गेट. अब एक काम करो, 10 को उधर लेके जाओ तो ये माइनस 5 के साथ यहीं पर रह जाएगा और आपको मिलेगा 4 माइनस 10, क्योंकि प्लस 10 उधर जाके माइनस 10 हो जाएगा. तो आपको मिलेगा माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6 एंड देयरफॉर व्हाट डू यू गेट, y इज इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन माइनस 5. माइनस माइनस कैंसिल होकर आपको y का वैल्यू क्या मिल जाता है 6/5, isn't it? और ये 6/5 वैल्यू को आप फिर इन दोनों इक्वेशन में से या इसमें कोई भी इक्वेशन में पुट करिए y की जगह पर 6/5, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा. तो ये मेथड आई होप आप सभी इस मेथड से अवेयर है. ऑल ऑफ यू नो हाउ टू सॉल्व थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो गाइज लेट अस स्टार्ट विथ हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. तो एलिमिनेशन मेथड में जो पहला स्टेप होता है वो आप लोगों को ये याद रखना है कि कोई भी एक वेरिएबल के दोनों वैल्यूज़ सेम होना चाहिए. है क्या? जैसे यहाँ x के साथ कोएफिशिएंट क्या है बताइए. तो आप कहेंगे x के साथ कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ x के साथ कोएफिशिएंट क्या है 2 है. तो हम किसी तरीके से यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल को, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, आपकी मर्जी. ठीक है. मैं फिलहाल इस एग्जाम्पल में आपको दोनों तरीक़ों से सॉल्व करके बता रहा हूँ कि x को इक्वेट करके कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर y को इक्वेट करके हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो गाइस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग अभी x के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे और फिर x और y का वैल्यू निकाल के चेक करेंगे. तो हम क्या करेंगे, पहले x के वेरिएबल्स को, x वेरिएबल्स के कांस्टेंट को इक्वल कर दीजिए. यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है. तो इक्वेशन 1 को कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से. तो क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा व्हेन इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, हर एक चीज को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए. 2 इंटू एक्स ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 10. अब इक्वेशन 2 को कुछ नहीं करना है, मतलब इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है. हमको पता है 1 से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता है.
सो नाउ दिस हैज बिकम द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 अब हमारे ऐसे बन गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर दिया। अब ट्वाइस एक्स और ट्वाइस एक्स, बताइए 2x को 2x में से माइनस करेंगे तो हट जाएगा कि 2x में से 2x को प्लस करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। हम कहेंगे कि 2x में से 2x को माइनस कर लो तो x वाला टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बस वही तो हम लोगों को करना है ना। हम लोगों को अब आगे क्या करना है, ना माइनस करना है, यही से हमको समझ में आया। सो subtracting इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए। तो फिर इसके बाद हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिखेंगे। ऊपर में हम इक्वेशन 1 को लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। और हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो सबके साइन रिवर्स हो जाएंगे। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, है ना। और अब आप देखिए 2x में से 2x कैंसिल हो गया, बचा क्या 2y प्लस 3y, कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6। और यहां से आपको मिलेगा therefore y इज इक्वल टू 6/5। और अब आप क्या करेंगे, आपको y का वैल्यू मिल गया। किसी भी एक इक्वेशन में चाहे ये हो चाहे ये हो, या इसमें भी आप पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। y का वैल्यू कहीं भी पुट करिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप ऐसा लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 6/5। कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन 1 जो है वो आसान लग रहा है, इन इक्वेशन नंबर 1। तो x जैसा का वैसा रहेगा प्लस y का वैल्यू 6/5 इज इक्वल टू 5। Therefore x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। और इसे आप सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा 19/5। सो यू गेट द वैल्यू ऑफ x एज 19/5। क्या बोलते, आसान है, अरे बहुत आसान है। जैसे ही आपने y और x का वैल्यू निकाल लिया, आपका आंसर खत्म हो गया। इन दी एंड आपको लिखना है therefore x इज इक्वल टू इतना एंड y इज इक्वल टू इतना। पर ये मेथड 1 है जिसमें हमने x के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाया था। उसके लिए हमें जो एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी, जैसे पहले इक्वेशन में x के सामने 2 को लाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये सब एडजस्टमेंट करके हमने इसे सॉल्व किया। अब चेक करते हैं कि मेथड 2 में हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो गाइज मेथड 2 में हम लोग अब y के कोएफिशिएंट को इक्वल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको लग रहा है x को इक्वल करना आसान है तो आप उसे इक्वल करके सॉल्व करिए। आपको लग रहा है y का इक्वेशन आसान है, आप उसे इक्वल करके सॉल्व करिए। इसके वीडियो आप लोगों को चाहिए क्या? हाँ, डोंट वरी अबाउट द वीडियोस, ऑल ऑफ यू विल ऑलवेज गेट द वीडियोस ओके अलॉन्ग विद द जूम क्लासेस। सो गाइज मेथड 2 में अब हम y को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। बताइए यहाँ पे y के साथ नंबर कितना है, कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ y के साथ कोएफिशिएंट कितना है, -3 है। तो माइनस और प्लस को फिलहाल रहने दो। इस y को 3y बनाने के लिए इक्वेशन 1 को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस 3 से। तो ये हो जाएगा 3x प्लस
3y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 15। और इक्वेशन 2 को जैसा का वैसा रहने दो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर 3y और 3y को मैं ऐड करूंगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कि सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आप चेक करेंगे कि अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूं 3y में से माइनस 3y को माइनस कर दूं तो वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 3y में से इस माइनस 3y को अगर मैं माइनस करूं तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 3y प्लस 3y 6y हो जाएगा। y तो कैंसिल हुआ ही नहीं। तो फिर हम देखते हैं अगर मैं प्लस करूं तो, अगर मैं 3y और माइनस 3y को प्लस कर दूं तो आंसर 0 आ जाएगा। सही बात है। तो इस केस में हम लोगों को इन दोनों इक्वेशन को अब ऐड करना है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, एडिंग इक्वेशन, एडिंग अबव टू इक्वेशन। तो हम इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। इस वाले इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। और अब हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब यहाँ के साइंस रिवर्स हो जाएंगे, पर ऐड करेंगे तो साइन जैसे के वैसे रहेंगे, वो यहाँ पर रिवर्स नहीं होंगे। सो 3x plus 2x will give you 5x। ओके, नाउ साइन रिवर्स हुए नहीं है तो वही साइन लेके काम करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15 plus 4 19 एंड देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 19/5। पहले भी यही आंसर आ रहा था। और आप x की वैल्यू 19/5 किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, आपको y का वैल्यू रिक्वायर्ड वाला मिल जाएगा। और इसी तरीके से आप लोगों को चाहे x को इक्वेट करके सॉल्व करो या फिर y को इक्वेट करके सॉल्व करो। दिस इज द मेथड टू सॉल्व यूजिंग विच मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। I hope all of you are clear with this type of method। अब मैं एक काम करता हूँ, एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट का सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताता हूँ और आपको इस मेथड से वाकिफ करवाता हूँ। सो गाइज, सेकेंड क्वेश्चन ना लेते हुए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके NCERT बुक का ये है और हमें वही करना है। आप मुझे बताइए, x को इक्वेट करेंगे कि y को इक्वेट करेंगे? तो मैं x को इक्वेट करने की कोशिश करता हूँ। इस प्रॉब्लम को भी मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ना x को इक्वेट करके सॉल्व करके चेक करते हैं। x को इक्वेट करके सॉल्व करके चेक करेंगे तो कैसा होगा, हम मानेंगे लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने देखा पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, हम देखेंगे x/2 को हम 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं क्या? जैसे 7x को मैं 7 इंटू एक्स लिख सकता, तो आप बोलते हैं x का कोएफिशिएंट 7 है। वैसे x/2 में x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1/2। x/3 में x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1/3। And similarly, in this x/2, the coefficient of x is 1/2. We know that. अच्छा, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो बताइए इस इक्वेशन में x को 1/2 बनाए कि इस इक्वेशन में x/2 को x बनाए? अगर इस x/2 को x बनाना है तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर जब आप 2 को x/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x बन जाएगा और उस x को इस x से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए हमको फिर क्या करना है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, क्या मिल जाएगा, 2 इंटू x/2 x प्लस 2 इंटू 2y/3 दैट इज 4y/3
एंड 2 इंटू -1 -2। और इक्वेशन 2 को कुछ नहीं करना है, x माइनस y बाय 3 इज इक्वल्स टू 3। अब आप चेक करिए, x का भी साइन सेम है, x का भी साइन सेम है। जब भी साइन सेम रहेगा तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वी कैन राइट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब हमारा नया वाला इक्वेशन 2 कौन सा है, ये वाला, और नया वाला इक्वेशन 1 ये वाला, और इक्वेशन 2 को हमको इसमें से माइनस करना है। तो ऊपर में हम लिखेंगे इक्वेशन 1 को x प्लस 4y बाई 3 इज इक्वल्स टू -2। कुछ दिमाग नहीं लगा रहा हूँ मैंने कोई भी नया दिमाग नहीं लगाया है, मैं सिंपली इसे जैसा का वैसा लिखा है और इसे भी जैसा का वैसा लिखना है। तो यहाँ पर बिना सोचे समझे बस छापने का, खत्म। अब आपको पता है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। x x तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4y बाई 3 प्लस y बाई 3 इज इक्वल्स टू -2 -3 -5। यहां पर बहुत बार स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं, दोनों का एलसीएम निकाल लो और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए नीचे आ जाएगा 3। अब बताइए 3 के टेबल में 3 आता है 1 एंड 1 इंटू 4y 4y। 3 के टेबल में 3 आता है 1 एंड 1 इंटू y विल गिव y। बीच में साइन प्लस है तो प्लस इज इक्वल टू -5। देखिए अब आप इस 3 को यहाँ भेज सकते हैं, यहाँ से आप 3 को अकेले को यहाँ भेज नहीं सकते। यहाँ का डिनोमिनेटर इधर तब ही जाएगा जब वो डिनोमिनेटर सारे टर्म्स के नीचे होगा। तो अब हम लिख सकते हैं 4y प्लस y हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू -5 इंटू 3, और ये -5 इंटू 3 हो जाएगा -15, और ये जो 5 है ये नीचे चले जाएगा, तो हमको y का वैल्यू मिलेगा -3। एंड दिस इज हाउ हमने y का वैल्यू निकाल लिया। और y का वैल्यू जैसे ही आप लोगों को मिल जाता है, आगे का स्टेप आप लोगों को पता है कि y का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करिए और x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो चलिए अब हम इस y के वैल्यू को कहीं भी पुट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आना है और हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1 में ही कर देते हैं। चलो ये वाले इक्वेशन में, आप इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो, मैं इसमें कर रहा हूँ। सो ये हो जाएगा x/2 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पर आ जाएगा -3 अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। फिर क्या होगा, x/2 जैसा का वैसा रहेगा, ये हो जाएगा, अच्छा ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, पर -1 बचेगा, -1 इंटू 2 -2 और प्लस -2 इज इक्वल टू -1। अब इसे इधर लेकर जाइए तो क्या मिलेगा, x/2 इज इक्वल टू -1 -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, है ना। और फिर फाइनली आप लोगों को इसका आंसर कुछ इस प्रकार मिलेगा कि x/2 इज इक्वल टू 1, और फिर ये 2 ऊपर चले जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा 2। और इस तरीके से आपने y का वैल्यू भी फाइंड कर लिया और x का वैल्यू भी फाइंड कर लिया। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, एक प्रकार से सिर्फ आप लोगों को एक प्रॉपर मेथड को बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सतर्कता पूर्वक सॉल्व करना है। हर एक जगह पर साइन का ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्ट कब करना है, ऐड कब करना है, उससे पहले x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है कि y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है।
सो गाइस, मैथमेटिक्स इज लाइक ए स्किल जो आपको मेहनत करके पॉलिश करना पड़ेगा. एंड आई होप दैट यू will get all those basic things through this YouTube channel. मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद से एक बार एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के NCERT के सेकेंड और थर्ड वाले क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करें. तब तक के लिए नमस्कार.